एक्स प्लस वाई बराबर, ठीक है। एक समीकरण हमको ये दिया, इसे बना देंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण हमारे पास है 2x माइनस 3y बराबर 0, ठीक है। 2x माइनस 3y बराबर 0, इसे बना देंगे समीकरण नंबर 2। अब इनकी जो ये हमारा एक समीकरण युग्म है, अब इनकी जो शर्त है वो शर्त ये है, इन्होंने ये कहा है कि इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करो। कौन सी विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है समीकरण युग्म को। इस समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया कि प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं। सबसे पहले किसी भी एक समीकरण से, चाहे समीकरण 1 से और चाहे समीकरण 2 से, किसी एक अज्ञात राशि का मान दूसरी अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अज्ञात राशि का मान दूसरी अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात करेंगे। अब आप चाहे समीकरण 1 से ज्ञात कर लो, चाहे समीकरण 2 से ज्ञात कर लो। जिस समीकरण से हमें ज्यादा आसान पड़ेगा उसी समीकरण से मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये समीकरण 1 से हमें मान ज्ञात करना आसान होगा, तो इसीलिए हम समीकरण 1 से, यहाँ लिख लो आप, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या करना है हमें, एक अज्ञात राशि का मान, समीकरण 1 हमारे पास यही तो है, एक अज्ञात राशि का मान दूसरी अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात करेंगे। अब देखिए ये दो राशि, एक x है एक y है, ये दोनों अज्ञात राशियां हैं। तो चाहे इसमें x का मान ज्ञात कर लो यहाँ से, चाहे y का मान ज्ञात कर लो, ठीक है। किसी एक अज्ञात राशि का मान दूसरी अज्ञात राशि के पदों में हमें ज्ञात कर लेना है। तो कैसे करेंगे, देखो हम x बराबर 10, अब इस y को कहाँ भेज देंगे, इधर। ऐसे जब इस y को हम इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का है, इधर जाके हो जाएगा माइनस का y। बात क्लियर। तो ये हमें एक अज्ञात राशि का मान, एक अज्ञात राशि का मान दूसरी अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात हो चुका है, ठीक है। इसे बना देंगे समीकरण नंबर 3, क्योंकि 1 2 हम पहले डाल चुके हैं, तो इसे बना देंगे 3। आप देखिए हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि जिस समीकरण से मान ज्ञात करेंगे उस समीकरण में ये मान नहीं लगाएंगे। जैसे हमने समीकरण 1 से ये मान ज्ञात करा, तो समीकरण 1 में अब हम ये वाला मान नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ से लगाएंगे तो हमारा मान गलत प्राप्त होगा, ठीक है। अब हमने समीकरण 1 से ये मान निकाला है, तो समीकरण 1 में नहीं लगाएंगे, तो फिर किस में लगाएंगे, समीकरण 2 में लगाएंगे। तो ये जो x का मान है अभी किस में लगा देंगे, समीकरण 2 में। तो देखिए x का मान समीकरण 2 में लगाने पर, अब समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y बराबर 0। अब देखिए x का मान कितना है बताइए, 2 गुणा x का मान है 10 माइनस y, तो x की जगह पे लगा दो 10 माइनस y और माइनस का 3y बराबर 0। बात क्लियर। अब इसके अंदर गुणा करो तो 2 दशांश क्या हो जाएगा 20, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस की गुणा माइनस क्या हो जाएगा 2y और माइनस का 3y और बराबर 0। अब देखिए ये 20 को हम क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, कहाँ, इधर। तो ये जब उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस का 2y और ये माइनस के 3y आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5y। अब ये इधर जाके हो जाएगा माइनस का 20। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये बचा आपका 5y बराबर 20। ये गुणा में है, कहाँ जाएगा, बट्टे में।
तो y बराबर हो जाएगा 20/5, 5 एकम 5 और 5 चौक 20। तो y बराबर कितना आ गया यहाँ पे, y बराबर आ गया 4। देखिए एक अज्ञात राशि का मान प्राप्त हो गया। अब हमने कहा था जब एक अज्ञात राशि का मान प्राप्त हो जाए तो उसको समीकरण 3 में लगा देना है। तो अब y का मान कहाँ लगा देंगे, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में लगाने पर, तो समीकरण 3 हमारे पास क्या है बताइए, x बराबर 10 माइनस y, यही तो है। तो x बराबर 10, y का मान क्या है 4, x बराबर कितना हो जाएगा 6। देखिए दोनों अज्ञात राशियों का मान प्राप्त हो चुका है। तो ये तरीका है प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करने का। क्या करना है आपको एक बार दोबारा समझ लीजिए। दो समीकरण युग्म आपको दिए होंगे, आपसे कहेगा कि इस समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी एक समीकरण से, चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से, एक अज्ञात राशि का मान दूसरी अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात करेंगे, ठीक है, और उसे बना देंगे समीकरण नंबर 3। अब जैसे हमने यहाँ पे समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 है, ये माना इस समीकरण 1 से एक अज्ञात राशि का मान दूसरी अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात कर लिया और इसे समीकरण 3 बना दिया है। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमें एक अज्ञात राशि का मान प्राप्त हो जाएगा, जैसे कि हमें y का मान प्राप्त हो चुका है। फिर आप क्या करोगे, जब एक अज्ञात राशि का मान प्राप्त हो जाए तो उस मान को आप समीकरण नंबर 3 में लगा दोगे, ठीक है। जैसे ही आप ये वाला मान समीकरण 3 में लगाएंगे आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। बात क्लियर, कोई डाउट नहीं, नोट कर लीजिए आप। नमस्ते।